बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है और वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में जाली डिग्री केस की। वकला की जाली डिग्रियों के हवाले से यूनिवर्सिटी ने आज बड़ा अहम रिकॉर्ड अदालत में सबमिट करवाया है। आज जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किन बड़े वकला रहनुमाओं की डिग्रियां जाली निकली हैं जो इस वक्त भी बार के ओहदों पर बैठे हैं, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि बार में कितने बड़े बड़े सांप बैठे हैं जो माफियाज का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोफेशन को तबाह किया है, उसका बेड़ा गर्क किया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और इनकी असलियत ये है कि इनकी बीए की डिग्रियां जो हैं वो जाली थी। जो बीए नहीं कर सकते वो बैठकर कानून समझाते हैं और वो कानून की बातें करते रहे हैं और वो कानून दानों के सरबराह बने हुए हैं या लीडर बने हुए हैं और वो उनको चलाते हैं और वो वही चलाएंगे जो वाकयात पेश आते हैं कि जब लीडर ऐसे होंगे तो फिर वो किसको किस तरफ लेकर जाएंगे, इस पर क्या बात की जा सकती है। खैर, मामला कुछ इस तरह से है और इसमें जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का जिक्र है और उनका जो किरदार है वो इंतहाई गलीज़ है और वो भी आज लाहौर हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ है। वो डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मामला कुछ इस तरह से है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब ने एक दरख्वास्त दी और ये भी एक वकील साहिबा हैं, उनकी दरख्वास्त थी और उनकी दरख्वास्त पर एक नोटिस लिया था और रिकॉर्ड तलब किया था। पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन होने जा रहा था और पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन से पहले ये कहा गया था कि जो वकला हैं उनकी डिग्रियां चेक की जाएं, जो पूरे पंजाब में वकला हैं उनकी डिग्रियां चेक की जाएं। जब ये मामला, अब मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब में अगर ये हालात हैं तो सिंध में क्या हालात होंगे, फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात होंगे और कितने बड़े बड़े नाम जो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। और हो सकता है कि कई माजी में हाई कोर्ट के जजेस तक पहुँचे हों जिनके जाली लाइसेंस थे, सिविल जज और एडिशनल सेशन जज। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बार का सदर सेक्रेटरी रहता है वही जाके हाई कोर्ट का जज बनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी बात से, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं और ये है हमारा निज़ाम। मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जब ये बात चल निकली कि पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन से पहले हर हाल में आपको ये जो जाली डिग्रियों का मामला है या डिग्रियों की जो वेरिफिकेशन है वो करनी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि अब मामला काफ़ी आगे चला गया है और अभी ये मामला इतना जल्दी हल तलब नहीं है, तो जो पंजाब बार कौंसिल के कैंडिडेट्स हैं उनकी पहले डिग्रियां चेक कर ली जाएं और फिर उसके बाद जो बाकी मेंबरान हैं उनकी चेक की जाएंगी। जब उन मेंबरान की जो ओहदेदार थे या इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उसमें वो कुछ लोग वो थे जो पहले भी ओहदेदार थे और दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे, जब डिग्रियों का मामला आया तो दो बड़े नाम हैं। अगर लाहौर की बात की जाती है और लाहौर के हवाले से अगर बात हो तो एक बड़ा नाम आता है जमील अस्कर भट्टी का, जो पंजाब बार कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। उनके बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट सबमिट करवाई कि जो पंजाब बार कौंसिल जो सबसे बड़ा इदारा है सूबे का, इस वकला एसोसिएशंस का, उसका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमेटी है, उसके चेयरमैन की डिग्री जाली थी और वो जाली डिग्री की बुनियाद पर इस बड़े ओहदे पर बैठा था। और अगर ये मामला ना वेरिफिकेशन होती तो उसने तो कल हाईकोर्ट का जज बन जाना था, जिस लेवल पर वो पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े माफिया समझे जाते हैं शेखुपुरा में, और शेखुपुरा में जिन्होंने हमेशा शेखुपुरा में सियासत की है और उनके ऊपर हमेशा नून लीग का हाथ रहा है, और वो शाहनवाज इस्माइल गुज्जर साहब थे। अब शाहनवाज इस्माइल गुज्जर की जो डिग्री थी वो भी जाली थी और वो भी पंजाब बार। अच्छा, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, उधर इनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी पेंडिंग था, दोबारा भी इलेक्शन जीत गए। वो उधर से जीत गया और ये इधर से जीत गया। और इसके अलावा बाकी जो सिटिंग पंजाब बार कौंसिल के 6 मेंबरान थे जो इलेक्शन जीत गए थे और उनकी डिग्रियां जाली थीं और वो मामला चल निकला और हर बंदा कानों को हाथ लगाकर बैठा कि ये लोग थे, ये वो जो है वो लीडरशिप है जो ये कहते हैं कि हम इस प्रोफेशन की कामयाबी, इसको तरक्की, इखलाकियात, हम इसको जो है वो लॉ की तरफ लेकर जाएंगे, कानून की हुक्मरानी होगी, कानून के लिए बात करेंगे, कानून की जंग लड़ेंगे। इन्होंने कौन सी जंग लड़नी थी? इन्होंने माफियाज के लिए जंग लड़नी थी। माफियाज के ये लोग थे, माफियाज के इन्वेस्टमेंट पर ये इलेक्शन लड़ते हैं, माफियाज के कहने पर ये सारा कुछ करते हैं, उन्हीं को ये अदालतों में सपोर्ट करते हैं। खैर, मामला जब ये निकलते निकलते मामला आ गया कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदूर हैं और जो उनके कैंडिडेट हैं या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अब उनकी बारी आ गई।
अब जब उनकी बारी आई तो उनकी बारी में ये नज़र आया, जो आज अदालत में सबमिट करवाया गया, लाहौर की टैक्स बार एसोसिएशन है। टैक्स बार एसोसिएशन जो अच्छे खासे पढ़े लिखे वकील होते हैं, जो टैक्स का काम करते हैं या जो कंपनीज का काम करते हैं, वो उसको जो हेड करने वाला था अली एहसन राना। एहसन राना नाम था उनका, मेरे ख्याल में जो टैक्स बार के सदर हैं लाहौर के, उनकी जो डिग्री है वो जाली है और उन्होंने जाली बीए की डिग्री पर प्राइवेट लॉ कॉलेज में, कैद आज़म लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और कैद आज़म लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो उन्होंने एलएलबी की और एलएलबी करके वो जनाब इतने बड़े वकील बन गए कि वो लाहौर टैक्स बार के सदर बन गए। अब कैद आज़म लॉ कॉलेज वाले अपने आप को ये कहलवाते हैं कि वो पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन लॉ कॉलेज है और जितनी पाकिस्तान के बड़े जर्नैलों के बच्चे हों या जजेस के बच्चे हों या फलां के बच्चे हों, बड़े सियासतदानों के बच्चे जो एलएलबी करते हैं वो कैद आज़म लॉ कॉलेज से करते हैं और ये कैद आज़म लॉ कॉलेज का ये हाल है। दूसरे इरफान अहमद खिच्ची जो कि नायब सदर हैं, लाहौर बार के सिटिंग नायब सदर हैं, इस वक्त वो जीते हैं और ये मुसलसल तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ा है और तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ के वो इलेक्शन जीते हैं। उनकी डिग्री भी जाली थी और उनकी जब डिग्री जाली थी तो उसके बाद उनके भी लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो बड़ा अहम काम किया, एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो सिविल जजेस हैं उनके लाइसेंस भी चेक किए जाएँ और सारे वकला की जो डिग्रीज हैं वो चेक की जाए। दूसरी तरफ ये कहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अब पंजाब यूनिवर्सिटी को ये कहा गया है कि सबसे बड़ा जो बर्बादी की जड़ है वो ये यूनिवर्सिटी और ये लॉ कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी में अगर माफियाज ना बैठे होते तो उन लोगों को जाली डिग्रियों की बुनियाद पर डिग्रीज जारी ना की जाती और इनको जो है वो नवाजा ना जाता। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार था उनको आज जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, आप जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, उन सारे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस को आप बुलाएं और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस को कहा है कि वो ऑडिट करवाएं पंजाब यूनिवर्सिटी से और पंजाब यूनिवर्सिटी वो रिपोर्ट बनाकर अदालत में सबमिट करवाए। जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से पढ़ते रहे हैं और उनकी जो डिग्रियां हैं, पहले बीए की डिग्री चेक की जाएगी कि जिसकी बुनियाद पर उनको लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो अब ये कहा गया है कि आप उनकी सारी की सारी वेरिफिकेशन करें और वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं। मैं समझता हूँ दो हमारे मुल्क के बड़े प्रोफेशन थे जिनकी तबाही का सबब ये प्राइवेट कॉलेजेस थे। एक हमारा लॉ का प्रोफेशन था और एक था डॉक्टर्स का। अब जब कोई अच्छा डॉक्टर जिसने एमकैट करना है, एमकैट करके उसने अच्छे नंबर्स लेके किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, उसकी तो समझ आती है कि उसने जो है वो मेहनत की है। दूसरी तरफ वो था जो पैसों से डिग्रियां खरीदते थे, 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख लगा के एक जागीरदार का बच्चा वो डॉक्टर बन जाता था। वो डॉक्टर बनने के बाद फिर वही काम करता जो आजकल हमें नज़र आता है कि कभी इमरजेंसी बंद कर दी, कभी उन्होंने रोड बंद कर दिए, कभी उन्होंने कोई जो डिपार्टमेंट बंद कर दिए, वो बदमाशी करते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। ये डॉक्टर्स का हाल है। दूसरी तरफ हमने देखा जो एलएलबी का मामला था कि अगर तो कोई लायक था और वो किसी अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ अच्छे जो टीचर्स आते थे, पढ़ता था, सारी चीज़ समझ आ गई। जिसका एडमिशन नहीं होता था, जो मेरिट पर नहीं पूरा उतरता था, वो बड़े लग्जरी किस्म के प्राइवेट लॉ कॉलेजेस बन गए। वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए की फीसेस थी और उन फीसेस में एक जागीरदार का बच्चा भी वहाँ जो एडमिशन, सिर्फ एडमिशन, कोई क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है, क्लासेस पढ़ी हैं नहीं पढ़ी, पास हो जाते हैं, आखिरी रात तैयारी करके इतनी बड़ी बर्बादी है कि एक रात में तैयारी करके एलएलबी कर लेते हैं। और वो कौन थे? कोई कहीं से उठ के आया था, कोई कहीं से उठ के आया था, जो क्रिमिनल फैमिली थी, जो बड़े माफिया थे, जो बड़े जागीरदार थे, उन्होंने अपना एक बच्चा डॉक्टर बनवा लिया और एक बच्चा उन्होंने वकील बनवा लिया और उसके बाद वो इस सोसाइटी में वो जो है वो हुक्मरानी करते हैं। वो अपने तहीं तो वो सारे हुक्मरान बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस का ड्रामा है और ये जो एक कोई मेरिट नहीं है, सिर्फ पैसा है और जिसके पास पैसा है वो डिग्री ले ले और वो एडमिशन लेके सारा ड्रामा पूरा करे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक इन प्राइवेट कॉलेजेस को नथ नहीं डाली जाएगी, जब तक कोई इसका तरीक़ेकार नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये मामला हल नहीं होगा और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अच्छे जिनका एक बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, जो अच्छे इदारों से पढ़ के आए हैं और उनको वो मौके नहीं मिलते, उनके पास वो अच्छी क्लाइंटेज नहीं होती, उनके पास वो अच्छे चैम्बर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर वो धक्के खाते रहते हैं। लेकिन
एक बात ज़रूर है कि जो मेहनत करता है अल्लाह पाक हमेशा उसको उसका अजर ज़रूर देता है। जो माफियाज के कंधों पर चढ़ के आते हैं फिर वो थोड़ी देर ही रहते हैं और उसके बाद वो ऐसा गिरते हैं कि फिर उनको कोई उठाने वाला भी नहीं होता। तो हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं और मैं समझता हूँ बतौर वकील आज लाहौर बार के हर वकील का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि जो आपके नैब सदर और आपके टैक्स बार के सदर की ये हालत है तो आप अंदाज़ा लगा लें बाकियों का क्या मामलात होंगे जो बड़े बड़े चैम्बर्स में बैठ के बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं और जाके जजेस को धमकियां लगाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं वो कहाँ पर खड़े होंगे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे मुल्क का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बेहतर हो जाए और लाहौर हाई कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो एंड तक जाए और ये मामला सिर्फ वकला की डिग्रीज तक ना रहे, फिर ये सिविल जजेस और एडिशनल सेशन जजेस की डिग्री तक भी जाए ताकि ये मामला फिर क्लियर हो और अच्छे और साफ सुथरे लोग ऊपर आए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।